नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट का डिजिटल लाइव। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्होंने तमाम देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। आज सुबह जब लोगों की आंख खुली तो एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया और हैरानी के साथ साथ परेशान भी कर दिया है। हाल ही में अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को हम भूले भी नहीं थे। उसकी तमाम वजहों को जान रहे थे। जो लोग उससे पीड़ित हुए हैं या प्रभावित हुए हैं उनके गमों में अपने आप को शामिल कर रहे थे। लेकिन आज एक बार फिर से एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना ने वाकई हमें चौंका कर रख दिया है। एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद क्रैश हो जाता है और इसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो जाती है। आपको ये जानकारी दे दें कि ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से उड़ा था। श्रद्धालुओं को लेकर वापसी यात्रा थी केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद, और ये जो हेलीकॉप्टर था केदारनाथ के पास गौरीकुंड में रविवार सुबह लगभग 5 बजे के बाद क्रैश हुआ है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे हादसे के बारे में और लगातार हो रहे विमान हादसों के बारे में इस चर्चा में हम आपको तमाम बिंदुओं के तहत ये समझाएंगे कि कैसे एक के बाद एक ये हादसे हो रहे हैं। एविएशन सेक्टर में जो खामियां पाई जा रही है उनको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, और सबसे कम हादसे जिस क्षेत्र परिधि में होते थे, यानी कि हवाई क्षेत्र परिधि की अगर बात की जाए तो सड़क सुरक्षा से कई ज्यादा सेफ जो है वो वायु यात्रा मानी जाती थी। अब उसी को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे के बारे में। आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस समय जारी है और ऐसे में हेली सेवा का आयोजन भी किया जाता है। हेली सेवा लोगों को प्रदान की जाती है, जिसमें अक्सर जो वीआईपीज होते हैं या फिर जिनके बस में होता है कि वो हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम या कि बाकी धामों तक पहुंच सके, वो हेली सेवा को बुक कर लेते हैं, जिसके लिए बुकिंग पहले ही करानी होती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर क्रैश होना कई खामियों को दर्शा रहा है। हालांकि जो शुरुआती वजह बताई जा रही है वो मौसम के खराब होना बताया जा रहा है। तो चलिए विस्तार से सबसे पहले ये खबर आपको बताते हैं। दरअसल केदारनाथ यात्रा के समय जब वापस यात्रियों को गौरीकुंड से आगे ले जाया जा रहा था, जो कि इस हेलीकॉप्टर में लगभग 7 यात्री सवार थे जिनमें से एक पायलट भी थे, अचानक से क्रैश हो जाता है। और इस बात का पता कैसे चलता है, जो हमारे संवाददाता की ओर से बताया गया, इलाके में धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद विभाग को सूचना दी जाती है, अधिकारियों को सूचित किया जाता है। तो अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। छानबीन जब शुरू होती है तो पाया जाता है कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। और इनमें जिन यात्रियों की मौत हुई है उसमें ये भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। और बच्चे के शामिल होने की इस पूरे वाकया ने इस घटना को और भी ज्यादा मार्मिक बना दिया है, क्योंकि अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उसमें एक ऐसे परिवार की तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें 2 जुड़वा बच्चे और एक बेटी की मौत भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उस हादसे की ही ये याद दिला रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि हेलीकॉप्टर में यूपी महाराष्ट्र के दो और उत्तराखंड गुजरात के एक यात्री सवार थे। पायलट राजवीर सिंह चौहान जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। गौरीकुंड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों को वहां पर भेजा गया। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इसी के साथ एक बड़ा फैसला इस समय उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से लिया गया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिया गया है। और अभी फिलहाल के लिए जो हेली सेवाएं हैं उन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन क्या हेली सेवाओं पर रोक लगाना सही था या गलत था, ये सरकार की ओर से अपनी विवेचना का विषय है। लेकिन ये विवेचना क्यों जरूरी है, इसके बारे में कुछ बिंदु आपको बता देते हैं। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और 4 धाम यात्रा में बम्पर जो यात्री है, एक बम्पर आंकड़ा इस समय वहां पर पहुंच रहा है। ऐसे में हेली सेवाओं का भी सहायता ली जा रही है। लेकिन हेली सेवाओं को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब उन सवालों पर हम आते हैं। अभी आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा, जिस वीडियो में एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करवानी पड़ी थी। ये लैंडिंग किसी हेलीपैड पर नहीं हुई थी, बल्कि ये लैंडिंग नेशनल हाईवे पर हुई थी, एक सड़क पर हुई थी। और अगर आप वो वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी याद होगा, जो हेलीकॉप्टर की टेल थी वो एक गाड़ी के ऊपर थी और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत रही थी, एक कुदरत का करिश्मा था कि उस हेलीकॉप्टर में सवार जो तमाम यात्री थे वो सकुशल बच गए थे, सुरक्षित बच गए थे। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं, एक बार उन हादसों का जिक्र भी यहाँ पर कर लेते हैं।
और ये हादसा कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सवार थे, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। केदारनाथ से लौटते समय ये हादसा हो जाता है। केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच ये हादसा हुआ है, जिसमें पायलट राजवीर सिंह जो कि जयपुर राजस्थान के निवासी थे, विक्रम सिंह रावत ऊखीमठ उत्तराखंड के निवासी थे, विनोद देवी ये उत्तर प्रदेश से थे, दृष्टि सिंह उत्तर प्रदेश से, राजकुमार सुरेश गुजरात से, श्रद्धा राजकुमार जायसवाल महाराष्ट्र से, काशी महाराष्ट्र से बताई गई है। और वहीं राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं सीएम धामी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया गया। लेकिन कैसे इस समय मई में हेलीकॉप्टर क्रैश की 2 घटनाएं हुई और उसके बाद एक और इस घटना से हाहाकार मच गया है। उन घटनाओं का भी जिक्र करना यहां पर जरूरी हो जाता है, ताकि हेली सेवाओं को लेकर और एविएशन सेक्टर में बढ़ती इन सवालों को लेकर चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं, उस पर और ज्यादा गौर फरमाया जा सके। सबसे पहले मई में हुई 2 विमान दुर्घटनाओं की मैं बात करूंगी, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की मैं बात करूंगी जो उत्तराखंड में ही हुए हैं। उनकी तारीख है 8 मई। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बारे में अगर आपको विस्तार से बताएं तो उत्तरकाशी के गंगनानी के भागीरथी नदी के पास यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी और उस समय भी कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद एक और हादसा होता है और वो है 17 मई को, जब केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है। आपको याद होगा किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर की टेल है वो टूट जाती है। इस घटना के बारे में विस्तार से आपको बता देती हूँ। उत्तराखंड के केदारनाथ में 17 मई को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में उस समय 3 लोग सवार थे, जिनमें पायलट था, डॉक्टर था और नर्स थे। तीनों सुरक्षित बच गए थे। यह हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज को लेने के लिए केदारनाथ जा रहा था कि तभी लैंडिंग के वक्त अचानक से यह हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है और उसके बाद इस हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आती है और वो तस्वीर भी आपके सामने थी जब उसकी जो टेल थी वो टूट जाती है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं ये जो लगातार हादसे हो रहे हैं, एविएशन सेक्टर जो अभी तक सबसे ज्यादा महफूज सेक्टर माना जाता था यात्रा के लिए, सुगमता के लिए, अब उसमें एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे की। अहमदाबाद विमान हादसा एक ऐसा हादसा था जिसमें कई खामियां निकलकर सामने आई है और इन खामियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब भी एविएशन सेक्टर में कोई भी विमान उड़ान भरता है या फिर किसी भी तरीके से लैंडिंग या टेक ऑफ किया जाता है तो कुछ सुरक्षा मानक होते हैं जिनका ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है, लेकिन बार बार जो सुरक्षा मानक हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है। अकेले अहमदाबाद एयरपोर्ट की ही हम बात करें तो जो एयरपोर्ट है सघन आबादी से दूर बनाना चाहिए, लेकिन वो सघन आबादी के ठीक बिल्कुल बीचों बीच है और अभी भी कई ऐसे जो एयरपोर्ट है उनका निर्माण दुनिया भर में किया जा रहा है जो सघन आबादी के बीच में है। ऐसे में बर्ड से टकराने की लो एरिया में जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब अहमदाबाद विमान हादसा हुआ तो वहां का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, क्योंकि इसमें 1,26,000 लीटर ज्वलनशील ईंधन था जो कि अति ज्वलनशील ईंधन की श्रेणी में था। और ऐसे में ये जो तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक का पहुंचता है, 1100 डिग्री वो नियमित तापमान होता है जिसमें सब कुछ जलकर माइक्रो मिनी सेकंड में राख हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा के जितने वो तापमान था जिसमें वो विमान हादसा होता है और लोग उसमें मारे जाते हैं, जिसका दर्द अभी तक देश नहीं भूला है और अभी तक उसके गम में शामिल है। लेकिन इसी बीच एक और ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इसने एक नया दर्द जरूर दे दिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।